हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमने जो बजीज़ पैरेट की फ़ीमेल यानी मादा ख़रीदी होती है वो तो ना जोड़ा बनाती है, ना मटकी में जाती है और ना ही मेल बजीज़ को मेटिंग करने देती है और ना ही ब्रीड करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की बजीज़ फ़ीमेल आपको ख़रीदनी चाहिए मार्केट से। कुछ निशानियां टिप्स मैं आपको बताऊंगा। आप जब ये निशानियां देखकर ख़रीदेंगे तो ये फ़ीमेल बहुत जल्द आपके घर जोड़ा बनाकर मटकी में जाएगी और जल्दी अपना ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल बर्ड्स इन्फो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। सबसे पहले आपने बजीज़ फ़ीमेल ख़रीदने से पहले ये चीज़ देखनी है कि आपको कभी अडल्ट फ़ीमेल नहीं ख़रीदनी है। मेल एडल्ट ख़रीदने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्रीडिंग प्रोसेस में फ़ीमेल ज़्यादा किरदार अदा करती है। अडल्ट फ़ीमेल ख़रीदने के कुछ नुकसानात होते हैं। पहला तो ये कि अडल्ट फ़ीमेल में कोई ना कोई ज़रूर ख़ामी होती है जिसकी वजह से कोई इसको बेचता है, नहीं तो अच्छी ब्रीड करने वाली फ़ीमेल या मेल को कोई भी किसी कीमत पर नहीं बेचता। अगर आप अडल्ट फ़ीमेल ख़रीदते हैं तो अगर आपके पास बजीज़ मेल छोटी एज का है तो वो मेल को मारेगी, ना जल्द पेयर बनाएगी और ना ही जल्द ब्रीड शुरू करेगी, बल्कि अपनी मन मर्जी करेगी। और ये भी हो सकता है कि बजीज़ फ़ीमेल की ब्रीड करने की उम्र गुज़र चुकी हो और वो बूढ़ी हो गई हो, तो इस तरह आपके वक्त और शौक़ को भी नुकसान पहुंचेगा। जब भी आप बजीज़ फ़ीमेल ख़रीदें तो सेमी अडल्ट ख़रीदें ताकि कुछ अरसे के बाद वो आपके घर एडजस्ट होकर जल्दी ब्रीड शुरू कर देगी। दूसरी निशानी, आपको बजीज़ फ़ीमेल ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि वो फ़ीमेल मोटी ना हो, उसकी वेंट एरिया के पर झड़े ना हो, क्योंकि ऐसी फ़ीमेल को चर्बी लगी होती है, वो ब्रीड के काबिल नहीं होती जब तक उनका मुकम्मल इलाज ना किया जाए। बजीज़ में चर्बी का इलाज कैसे किया जाता है इस पर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और आप दोस्तों की सहूलत के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ़ीमेल दरमियाने जिस्म की हो, ना तो ज़्यादा सूखी हो जिसकी सीने की हड्डी निकली हो, वो भी बीमार होती है, और ना ही अंडर साइज़ की हो। तीसरी निशानी जो आपने बजीज़ फ़ीमेल को ख़रीदते वक्त देखना है कि उसकी वेंट गीली ना हो, यानी दुम के नीचे की जगह जहाँ से बर्ड्स बीट करता है वहाँ उसकी जगह खुश्क हो और साफ़ हो। बजीज़ को बाज़ औक़ात लूज़ मोशन लगे होते हैं और ये उसकी बीमार होने की अलामत होती है। ऐसे बर्ड्स को ख़रीदने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि लूज़ मोशन बर्ड्स के लिए जानलेवा साबित होते हैं। फ्रेंड्स, चौथी निशानी आपने ये देखनी है कि बजीज़ फ़ीमेल के नेल और टेल बिल्कुल ठीक हों, यानी उसके दुम के पर पूरे हों, झड़े हुए ना हों, उनके परों के रंग चमकदार हों, मध्यम ना हों, क्योंकि जिन बर्ड्स के टेल झड़ी होती है और रंग मध्यम होते हैं, इनकी ब्रीडिंग से हासिल होने वाले बच्चे कंडम आएंगे, वो ब्रीड बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके पर भी पूरे नहीं निकलेंगे। और नेल से मुराद उसके पाँव के नाखून हैं। अगर पाँव के नाखून टेढ़े या पंजे टेढ़े हैं तो इसको बजीज़ को भी ना ख़रीदें, क्योंकि मेटिंग के दौरान फ़ीमेल अपने पंजों और नेल की मदद से स्टिक पर बैलेंस रखती है। अगर नेल टेढ़े होंगे तो वो बैलेंस कैसे रखेगी? बैलेंस ना होने पर मेटिंग प्रॉपर नहीं होगी, और अगर प्रॉपर मेटिंग नहीं होगी तो वो अंडे अनफर्टाइल आएंगे। तो आपको चाहिए कि बजीज़ फ़ीमेल वही ख़रीदें जिसके नेल और टेल ठीक हों और चोंच भी सही हो, ख़राब ना हो और ना ही टूटी हुई हो।
पांचवी निशानी ये है कि बजीज़ फ़ीमेल की फ़्लाइंग भी ठीक हो, वो सही तरीके से उड़ सकती हो, और अगर उड़ सकती हो तो उसको ज़्यादा सांस ना चढ़ा हो, यानी वो सांस को खींच खींच के ना ले रही हो। ऐसे बर्ड्स बीमार होते हैं जो बज़ाहिर देखने में सही लगते हैं। अगर आप ऐसे बर्ड्स को ख़रीद लाते हैं तो वो आपके घर आकर मर जाएंगे, क्योंकि वो बर्ड्स सही रहने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। जब भी आप बर्ड्स ख़रीदें तो ये निशानियां देखकर ख़रीदें, तो ऐसा बर्ड्स आपके घर आकर बहुत जल्द अपनी ब्रीड शुरू कर देगा। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।